सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो जो 12 प्रमेय थे उनका सूत्रकार अब वर्णन कर रहे हैं। पहले आत्मा का किया, आत्मा के बारे में क्या बताया, आत्मा का लक्षण क्या है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगन। आत्मा के बाद शरीर, शरीर क्या है, चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय शरीरम। अब शरीर के बाद फिर इंद्रियां। तो इंद्रियां क्या हैं, भोग के साधन हैं। भोग साधनानि पुनः इंद्रियाणि। तो इंद्रियां 5 हैं, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। सूत्र बोलो। ये 5 इंद्रियां हैं और भूतेभ्य, ये भूतों से बनी है, भौतिक है ये इंद्रियां। घ्राण इंद्रिय कौन सी है, जिघ्रति अनेन गंधम इति घ्राणम, जिससे गंध को सूंघा जाता है, वो घ्राण इंद्रिय है। रसयति अनेन इति रसनम, रसयति अनेन रसम गृह्णाति इति रसनम। रसयति का मतलब क्या है, रसम गृह्णाति, जो रस को ग्रहण करते हैं जिससे, उस इंद्रिय का नाम है रसनम। चेष्टे अनेन इति, जिससे चष्टे, चष्टे अनेन, जिससे देखा जाता है, रूपम पश्यति इति चक्षु इंद्रिय। और त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, जो पूरी त्वचा के स्थान में जो इंद्रिय है उसका नाम है त्वग इंद्रिय। त्वचा अलग है और त्वचा के अंदर जो त्वग इंद्रिय है वो अलग है। अगर त्वग इंद्रिय उपहत हो जाए तो त्वचा होते हुए भी उसकी त्वचा पे आप गरम ठंडा कुछ भी लगाओ, उसको ज्ञान नहीं होगा। और त्वग इंद्रिय यदि सक्रिय है तो फिर तुरंत उसको ज्ञान होता है कि ये कठोर स्पर्श है, ये मुलायम है, ठंडा है, गरम है, ठीक है। तो ये त्वग इंद्रिय कहाँ रहती है, पूरी त्वचा के अंदर रहती है, पूरे शरीर में, ये त्वग इंद्रिय है। तदुपचार स्थानात इति, उसको त्वग इंद्रिय कहते इसलिए क्योंकि वो पूरी त्वचा में व्याप्त रहती है। तो उपचार से त्वचा को ही क्या कह देते हैं, त्वग इंद्रिय। त्वचा अलग है, त्वग इंद्रिय अलग है। आगे है शृणोति अनेन इति, जिससे सुना जाता है, अर्थात शब्दम गृह्णाति। ये मनुष्य जिससे शब्द को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, श्रोत्रम, उसको श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। एवं समाख्या, इसको ना बिंदी लगा लेना, एवं लिखा है ना, एवं। एवं समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात बोध्यम। तो जैसा इनका समाख्या की है, जैसा नाम इनका लिया है, नाम से ही लेना चाहिए। समाख्या निर्वचन सामर्थ्य बोध्यम, इनकी समाख्या के निर्वचन के सामर्थ्य से ही ये जान लेना चाहिए। स्व विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियाणि, अपने अपने विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां होती हैं। भूतेभ्य इति, और ये इंद्रियां भूतों से बनी हैं। नाना प्रकृति नाम येषां सताम विषय नियम, क्योंकि इनकी प्रकृति अलग अलग हैं। नाना प्रकृति नाम, इनका कारण, इनकी प्रकृति, इन जिस भूत से ये बनी हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए नाना प्रकृति नाम येषां सताम, नाना मूल कारण वाली होने के कारण विषय नियम, इनके विषयों का भी नियम है। आँख केवल
रूप विषय वाली ही है, केवल देख सकती है आंख, सूंघ नहीं सकती है। नैक प्रकृति नाम, एक प्रकृति वाली नहीं है ये इंद्रियां, इनका कारण एक नहीं है, 5 भूतों से बनी है, तो पांचों अलग अलग कारण हैं इनके। सती च विषय नियमे स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम भवति इति। यहाँ पर विषय का नियम होने से ही स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम भवति इति, ये अपने ही विषय का ग्रहण करती हैं, इस लक्षण वाली इंद्रियां होती हैं। केवल अपने विषय का ही ग्रहण करती हैं, दूसरे का नहीं करती हैं। कानी पुनः इंद्रिय कारणानि, इन इंद्रियों के कारण कौन है, इनकी प्रकृति कौन है, तो उसका अगले सूत्र में उत्तर दे रहे हैं। पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशम इति भूतानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। संजय शब्दै पृथक उपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचम कार्यम भविष्यति इति। संजय शब्दै, इन संजय शब्दों से पृथक उपदेशो, अलग अलग उपदेश किया है। पृथक उपदेशो विभक्तानां भूतानां, अलग अलग उपदेश इनका किया है, तो इस प्रकार से विभक्तानां भूतानां, इन अलग अलग भूतों का सुवचम कार्यम भविष्यति, इनका अलग अलग ही अपना कार्य भी होगा। इमे तु खलु, ये इनका कार्य है। कार्य मतलब यहाँ पर कर्म नहीं, कारण और कार्य, माने ये कारण है और इनके कार्य इंद्रियां हैं। तो क्या क्या है इनके विषय, कार्य क्या क्या है वो बता रहे हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्था। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये इनके पृथ्वी आदि भूतों के गुण हैं और ये ही तदर्था, उन इंद्रियों के विषय हैं। ये जो पीछे इंद्रियां बताई ना, उनके ये विषय भी हैं। जैसे घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध, रसन इंद्रिय का विषय है रस, चक्षु इंद्रिय का रूप और त्वग इंद्रिय का स्पर्श और श्रोत्र इंद्रिय का शब्द, ऐसे ये उनके विषय भी हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणा, और ये पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनके गुण हैं। पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है, गंध, और पृथ्वी के बाद आपह, जल का मुख्य गुण रस, ये मतलब एक का अनुक्रम से लिखे हुए हैं। तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, ऊपर जिस क्रम से भूतों के नाम लिखे हैं, नीचे उसी क्रम से उनके गुण लिखे हैं। तो इसलिए कहा गंध रस रूप स्पर्श शब्दा पृथ्वी आदि गुणा, पृथ्वी आदि भूत जो ऊपर बताए 13 नंबर सूत्र में, उनके ये गुण हैं और ये तदर्था, पिछले सूत्र में जो इंद्रियां बताई उनके ये विषय हैं। पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम, जैसा ऊपर विनियोग किया है, जो क्रम इनका है 13 नंबर सूत्र में भूतों का, तो यथा विनियोगम गुणाः इंद्रियाणाम, उसी क्रम से इनके गुण बताए हैं। जैसे पहले नंबर पे पृथ्वी भूत है तो पहले नंबर पे उसका गुण पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणा इंद्रियाणाम यथा क्रम अर्था विषया इति। तो जैसे ऊपर सबसे पहले पृथ्वी भूत को पढ़ा है तो सूत्र में उसका गुण सबसे पहले आ गया गंध। दूसरे नंबर पे आपह जल पढ़ा है तो यहाँ जल का गुण आ गया रस। तीसरे नंबर पे तेज पढ़ा है तो तीसरे नंबर पे रूप आ गया। चौथे नंबर पर वायु पढ़ा तो चौथे नंबर पे स्पर्श आ गया। पांचवें नंबर पे आकाश पढ़ा तो शब्द आ गया। ऐसे तो कहा यथा क्रम अर्था विषय इति। अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति। और कह रहे हैं इनके अतिरिक्त एक करण और है अचेतन। अचेतनस्य करणस्य बुद्धे, जो अचेतन करण है बुद्धि, उसका विषय क्या है, वृत्ति क्या है, ज्ञानम। एक अंदर भी तो करण है ना, 5 तो बाहर करण हो गए, लेकिन वो भौतिक नहीं है इसलिए इनके साथ नहीं पड़ा, भूतों से नहीं बना ना मन तो इसलिए कहा
कि अचेतनस्य करणस्य बुद्धेः, बुद्धि का, ज्ञान का जो अचेतन करण है उस करण का वृत्ति, अचेतनस्य करणस्य बुद्धेः वृत्ति ज्ञानम, जो अचेतन करण है बुद्धि नाम का करण, उसकी वृत्ति या उसका व्यापार ज्ञान है, वो ज्ञान करता है। जैसे इनके विषय बताए ऐसे ही मन का विषय क्या है? ज्ञान। चेतनस्य अकर्तुः उपलब्धि इति, ये उपलब्धि किसकी है? चेतनस्य। और वो चेतन कैसा है? अकर्तुः, चेतन अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है। चेतन जो अकर्ता है उसको ये उपलब्धि होती है। जो मन ज्ञान इकट्ठा करता है, जो ज्ञान वृत्ति है इसकी, ये चेतनस्य अकर्तुः उपलब्धि इति युक्ति विरुद्धम अर्थम चक्षाणक इव इदम आह। तो इस ऐसी बुद्धि को ही अकर्ता या चेतन की उपलब्धि है, ऐसा जो अर्थ किया है सांख्यकारों ने, तो इनकी दृष्टि में कह रहे हैं विरुद्धम अर्थम। ये सांख्यकारों का जो मत है ये कैसा है? विरुद्ध है, युक्ति के विरुद्ध है। करण क्या है? अचेतन बुद्धि। और कर्ता क्या है? आत्मा क्या है? अकर्ता। उसको अकर्ता बताया सांख्यकारों ने। और अंतःकरण को क्या बताया? अचेतन। है ही अचेतन वो तो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं इतना जोर लगाती हूँ कि लगता है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि उसको ये ज्ञान होता है, जो बुद्धि अचेतन है, आत्मा अपने आप में अकर्ता है, चेतन तो है लेकिन अकर्ता है, तो ज्ञान कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं कि ये विरुद्धम अर्थम, ये तो मतलब युक्ति संगत नहीं है ना। तो इस युक्ति विरुद्ध जो सांख्यकारों ने कहा है उसका खंडन करते हुए, प्रत्यचक्षाण का है मतलब खंडन करते हुए, माने सांख्य मत का खंडन करते हुए ये बुद्धि की एक नई परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पर दर्शनकार, न्याय दर्शनकार। तो प्रत्यचक्षाणकः इव इदम आह। तो ये क्या कह रहे हैं बुद्धि को? ये कह रहे हैं बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। कह रहे हैं हम न्याय दर्शन में जहाँ कहीं भी बुद्धि, उपलब्धि या ज्ञान ये शब्द आएंगे तो ये तीनों क्या हैं? समान अर्थ वाले हैं, अनर्थांतरम। वहां पर सांख्य में क्या होता है? ज्ञान किसका वृत्ति माना? मन का। और बुद्धि का मतलब है उपलब्धि, वो किसको होती है? आत्मा को। वो अकर्तुः चेतनस्य, उपलब्धि तो है चेतन की और ज्ञान है मन का। तो बोले ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमारी दृष्टि में क्या है? बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर ज्ञानम भवितुम अर्हति। कह रहे हैं जो अचेतन करण है बुद्धि, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। अचेतन को कैसे ज्ञान होगा? जड़ को कैसे ज्ञान होगा? जो क्योंकि इन्होंने एक सांख्यकारों ने बुद्धि को क्या माना? बुद्धि का मतलब है बुद्धते अनेन, इंस्ट्रूमेंट, उसको तो जड़ माना और उसकी वृत्ति को क्या माना? ज्ञान। तो ये कह रहे हैं अचेतन को ज्ञान कैसे हो सकता है? न अचेतनस्य करणस्य, ये तय है ना, इसको यह कर लेना, करणस्य है, ये करणस्त लिखा हुआ है पहली पंक्ति में शुरू में, ठीक कर लिया। न अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर ज्ञानम भवितुम अर्हति। अंहति है, ये भी रे लगा लो यहाँ पर, रे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो रखा है। भवितुम अर्हति तद ही चेतनम स्यात्, जिसको ज्ञान हो रहा है वो तो चेतन होना चाहिए। एकश्च अयम चेतन है, और चेतन तो एक ही है। देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्त है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो चेतन क्या है? देह आदि का जो संघात है उससे व्यतिरिक्त है। प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम उपपत्ति सामर्थ्यात् इति। तो इस प्रकार प्रमेय लक्षणार्थस्य, प्रमेय लक्षण वाला जो सूत्र है जिसमें आत्मा, शरीर
बुद्धि मन आदि जिसमें पढ़े हैं, उस वाक्य का अर्थात उस सूत्र का अन्यार्थ प्रकाशनम, एक अलग ढंग से प्रकाशन कर रहे हैं ये। अन्यार्थ प्रकाशनम उपपत्ति सामर्थ्यात इति, माने एक नई ऊहा करके उसका खंडन कर दिया। किसका? दो पढ़े ना वहां पर, आत्मा शरीर इंद्रिय बुद्धि मन, तो बुद्धि और मन दो दो बताए ना, तो ये कह रहे हैं बुद्धि जो है वो यहाँ पर ज्ञान का ही दूसरा नाम है। बुद्धिर उपलब्ध समानार्थक है, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो एक तरह से इन्होंने एक नया अर्थ दिया है भाष्यकार ने। स्मृत्यनुमान आगमः संशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान ऊहा सुखादि प्रत्यक्षम इच्छादयश्च मनसो लिंगानि। कह रहे हैं मन के लिंग क्या क्या है, मन के लक्षण क्या क्या हैं? स्मृति, स्मृति किसको होती है, किसमें होती है? मन में होती है। और अनुमान, ये भी मन का लक्षण है। आगम मन का ही है, मन को ही तो ज्ञान होता है। संशय कौन उठाता है? मन। प्रतिभा किसमें होती है? मन में। और स्वप्न मन को ही आते हैं। ज्ञान मन को होता है। ऊहा तर्क मन का ही है। सुखादि सुख दुख आदि का ज्ञान मन को होता है। सुखादि प्रत्यक्षम इच्छादयश्च, और इच्छा आदि ये मनसो लिंगानि, ये सब मन के ही लिंग हैं। तेषु सत्सु इयम अपि, इन सब के लिंग होते हुए एक लिंग ये भी है मन का जो स्पेशल है, वो यहाँ पर सूत्र में गिना रहे हैं। वो लिंग क्या है? युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है, ये मन का स्पेशल लक्षण है। अनिंद्रिय निमित्तः स्मृत्यादयः कर्णांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति इति। ये बीच में जो पूर्ण विराम है ना, इसको काट लो, ये एक यहाँ तक आएगा अर्थ इसका। अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, स्मृति आदि हैं ये अनिंद्रिय निमित्ता, माने पीछे जो इंद्रियां बताई 5 घ्राण रसन चक्षु आदि, उनमें किसी भी इंद्रिय के निमित्त से स्मृति आदि नहीं हो सकती हैं। स्मृति अनुमान आगम आदि पांचों में से किसी से भी नहीं हो सकते। फिर भी हमें होते तो हैं, अनुभूति है ना हमारी, हमें स्मृति भी होती है, आगम का भी ज्ञान होता है, संशय भी होता है, प्रतिभा भी है, ये सब हैं तो सही हमारे अंदर। तो इन 5 में से तो किसी का ये लक्षण हो नहीं सकता है, तो फिर कोई एक और माननी पड़ेगी ना इंद्रिय जिससे ये सब हो रहे हैं। तो यहाँ पर अनिंद्रिय निमित्ता, अनिंद्रिय का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों से तो निमित्त स्मृति आदि है नहीं, ज्ञानेंद्रियां निमित्तक नहीं है स्मृति आदि की। तो कर्णांतर निमित्ता भवितुम अर्हति, तो फिर 5 के अतिरिक्त कोई करण होगा जिस करण के निमित्त से ये स्मृति आदि होती हैं, और वो करण कौन सा है? मन। तो उस मन के बारे में कहा युगपच्च खलु घ्राणादीनां गंधादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते तेन अनुमीयते अस्ति तत्तत् इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम। कह रहे हैं ये जो घ्राण आदि हैं या गंध आदि हैं, इनका सन्निकर्षेषु, सन्निकर्षेषु सत्सु, सन्निकर्ष होने पर युगपत ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही हमने किसी चीज के रूप को देखा तो उसके बाद फिर उसका गंध का, उसके स्पर्श का क्रमशः ज्ञान होता है, एक साथ नहीं होता है। युगपत ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते तेना अनुमीयते, तो इससे अनुमान लगाया जाता है, इससे अनुमान प्रमाण से जाना जाता है अस्ति तत्तत् इंद्रिय संयोगी, उस इंद्रिय की, चक्षु आदि इंद्रियों की संयोगी, उसके साथ जुड़ी हुई, सहकारी, उस इंद्रिय के साथ काम करने वाली, निमित्तांतरम, कोई और भी निमित्त है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो कैसा है? अव्यापी,
व्यापक नहीं है वो, बल्कि अणु परिमाण वाला है वो। अव्यापी यस्य असन्निधे नोत्पद्यते ज्ञानम, जिसकी असन्निधि होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। यस्य असन्निधेर नोत्पद्यते ज्ञानम सन्निधेश्च उत्पद्यते इति, और उसकी सन्निधि होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो इंद्रिय कौन सा है? मन। मनः संयोगान अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपत उत्पद्येरन ज्ञानानि इति। यदि मन के संयोग की अनपेक्षा करें, अपेक्षा न रखें हम, यदि मन को हटा दें, मनः संयोगान अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, तो फिर जो इंद्रियों का सन्निकर्ष है, इसको यदि मन की अपेक्षा ना हो, यदि मन को निरपेक्ष कर दें ज्ञान हेतुत्वे, ज्ञान के हेतु में, तो क्या होगा? युगपत उत्पद्येरन ज्ञानानि, एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी। फिर ये मन ही है जो एक साथ उत्पन्न नहीं होने देता है ज्ञान। तो इससे हमें ये पता लगा कि इन 5 इंद्रियों के अलावा एक और भी इंद्रिय है जो उन इंद्रियों के साथ मिलकर के ज्ञान करवाती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये केवल रूप का ज्ञान तो कर लेंगी, लेकिन अच्छा है या बुरा है इसका ज्ञान उसको नहीं होगा। जैसे चक्षु केवल रूप को देख सकती है, लेकिन ये रूप अच्छा है या बुरा है ये ज्ञान कौन करता है? मन करता है, ये चक्षु नहीं करता है। कान केवल शब्द को सुनने का कार्य तो करता है, बस वो शब्द को ही जानता है केवल। अच्छा है या बुरा है, ग्राह्य है या त्याज्य है, ये निर्णय कौन करेगा? मन करता है ये तो इसलिए इनके साथ, सब इंद्रियों के साथ इनका सहकारी, इनका संयोगी एक इंद्रिय और है जो अव्यापी है, अणु परिमाण वाला है, और वो है मन। और यदि उस मन को हम नहीं मानेंगे तो सब इंद्रियों से एक साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी। पर हम व्यवहार में देखते हैं ऐसे होता तो नहीं है, तो होता तो नहीं है, इसका मतलब तो मन है। ठीक है, क्रम प्राप्ता तू। अब बुद्धि, इसके बाद क्या आ जाएगा? मन के बाद बुद्धि है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति आएगी। प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीर आरंभ। प्रवृत्ति क्या है? तो कहा वाक, बुद्धि, शरीर, इनसे जो भी आरंभ, आरंभ मतलब व्यापार, जो भी व्यापार किया जाता है वो सब क्या है? प्रवृत्ति। इसको प्रवृत्ति कहते हैं। मनो अत्र बुद्धि इति इत्यभिप्रेतम। यहाँ पर सूत्र में जो बुद्धि कहा है इसका मतलब क्या है? मन। पिछले वाले सूत्र में तो बुद्धि का मतलब था ज्ञान, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। यहाँ पर बुद्धि का मतलब है बुध्यते अनेन। वहाँ पर बुद्धि का जो है वो निर्वचन करेंगे तो होगा बोधनम बुद्धि, पहले वाले सूत्र में। और यहाँ पर बुद्धि का निर्वचन होगा बुध्यते अनया या अनेन, क्योंकि ये मन का वाचक है ना, तो जिसके द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि का मतलब है मन। तो प्रवृत्ति जो है, कहा मनो अत्र बुद्धि, बुद्धि इति अभिप्रेतम। मन का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, माने करण के रूप में है यहाँ पर, और वहां पर बोधनम बुद्धि ज्ञान के रूप में है। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको यहाँ पर बुद्धि का है। अर्थात यहाँ पर वो यंत्र लिया गया है बुद्धि से, और पिछले सूत्र में बुद्धि का मतलब था ज्ञान। स्वयं आरंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्य पापश्च 10 विधः। तो कह रहे हैं ये जो आरंभ, आरंभ मतलब व्यापार, ये जो व्यापार है ये शरीरेण, शरीर से होता है, वाचा, वाणी से होता है, और मनसा च, और मन से होता है। और इनके व्यापार हम पीछे गिनाए हैं। मन से कितने प्रकार के व्यापार गिनाए? शरीर से, वाणी से, वाणी से 4, मन और शरीर से 3-3, तो कुल मिला के 10-10 बताए थे।
तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य होते हैं या तो पाप होते हैं। 10 विध, वो 10-10 प्रकार के हैं, वो पीछे बता दिए हैं। तद एतत् कृत भाष्यम, वो द्वितीय सूत्र के भाष्य में हमने बता दिया है। तो उन सब को ही, वो जो 10-10 प्रकार के पाप या पुण्य हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। और दोष किसको कहते हैं? प्रवृत्ति के बाद अगला प्रमेय क्या है? दोष। दोष कहा प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। प्रवर्तना माने प्रवृत्ति लक्षण है जिसका, लक्षण मतलब कारण है जिसका, प्रवृत्ति कारण है जिसका, वो है दोष। प्रवर्तना प्रवृत्ति हेतुत्वम ज्ञातारम ही रागादय प्रवर्तयन्ति पुण्य पापे वा। ये दोष ही हैं। ये उल्टा हो रहा है क्या? प्रवर्तना लक्षणा दोषः, प्रवृत्ति नहीं, यहाँ पर षष्ठी समास है। प्रवर्तना लक्षणा माने प्रवृत्ति के कारण दोष है। प्रवृत्ति, यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं है, प्रवृत्ति के कारण दोष है, माने दोषों के कारण ही तो हम पुण्य पाप आदि करते हैं ना। प्रवर्तना मतलब प्रवृत्ति हेतुत्वम, सूत्र में जो प्रवर्तना लिखा है उसका अर्थ क्या है? प्रवृत्ति हेतुत्वम, प्रवृत्ति के हेतुत्व। ज्ञातारम ही रागादय, तो ये राग आदि हैं, सब जानते ही हैं। रागादय प्रवर्तयन्ति पुण्य पापे वा। राग, द्वेष या मोह, ये 3 ही ऐसे कारण हैं जो पुण्य या पाप में हमें प्रवृत्त करते हैं। यत्र मिथ्या ज्ञानम तत्र राग द्वेषौ इति। और ये राग द्वेष कहाँ रहते हैं? जहाँ मिथ्या ज्ञान होता है, अविद्या होती है, वहाँ राग द्वेष होते हैं। प्रत्यात्म वेदनीय इमे दोषः, तो ये दोष तो सबकी अनुभूति में आते हैं, प्रत्यात्म वेदनीय हैं। तो इसको समय हो गया, अब फिर इसके भाष्य को कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, दोष वाले को। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।